नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी लोक भारतीय 9वीं कक्षा कविता क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, चित्र देखकर आप पहचान गए ना? जी हाँ, किताबें। आज की हमारी कविता किताबें हैं, इसका ही हम आज अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि गुलजार जी हैं। गुलजार जी का जन्म पंजाब प्रांत के झेलम जिले के दीना गांव में हुआ है, जो अब पाकिस्तान में है। उनका मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। वे एक कवि, पाठकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। बच्चों, प्रस्तुत कविता की विधा है नई कविता। इस कविता के माध्यम से कवि जी ने पुस्तक पढ़ने का आनंद, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उनसे उत्पन्न दुख को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। अर्थात बच्चों, किस तरह आज मनुष्य इस कंप्यूटर युग में पुस्तकों से दूर होता चला जा रहा है और इसका जो परिणाम हो रहा है, पुस्तकों से मनुष्य से मिलने वाली जो पीड़ा, जो दर्द है, उसको कवि जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बच्चों, कविता का वाचन करेंगे तथा उसके भावार्थ को भी समझेंगे। हमारा पहला पद्यांश है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर। जो हमने अपने पहले पद्यांश का वाचन किया और अब हम इसी पद्यांश के भावार्थ को भी देखेंगे। आपको पता है बच्चों, मनुष्य का जो रिश्ता है किताबों के साथ वो काफ़ी पुराना है, लंबे समय का है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि किताबें मनुष्य की दोस्त है, मित्र है, सखा है, एक जीवन संगिनी, जीवन साथी जैसी है। लेकिन आज कंप्यूटर का अधिक प्रयोग होने के कारण, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आप अपने आसपास का वातावरण देखो, अपने आसपास देखो, अपने आसपास की जो स्थिति है उसको देखो, समझो। आज लोग कंप्यूटर और मोबाइल का कितना अधिक प्रयोग करते हैं। हर कदम पर उनके हाथ में मोबाइल और कंप्यूटर होता है। ऐसे लगता है कि बिना कंप्यूटर और मोबाइल के वो चल ही नहीं सकते। आज स्थिति ऐसी हो गई है। तो आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से, उस तौर तरीके से कंप्यूटर और मोबाइल का अधिक उपयोग हो गया है, जिसके कारण किताबें बंद अलमारी में चली गई हैं। अर्थात वो बंद अलमारी की शोभा हो गई हैं। वह उन बंद अलमारी के शीशों से झांकती हैं, ताकती हैं। झांकना यानी ताकना, देखना। वो वहाँ से देख रही हैं, वो ताक रही हैं, बहुत उम्मीद लगाकर सोच रही हैं कि एक समय था जब मनुष्य की जो सामें थी, जो वक्त था, वो किताबों के साथ गुजरता था, किताबों के साथ व्यतीत होता था। व्यतीत होना यानी गुजरना, बिताना, यानी किताबों के साथ व्यतीत हो रहा था, गुजर रहा था। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है, आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, आज ऐसा माहौल बन गया है कि महीनों बीत जाते हैं, दिन, हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन मनुष्य और किताबों की मुलाकात ही नहीं होती, उनका कहीं मिलन ही नहीं होता। आज मनुष्य जो है किताबों से दूर भागता है। वो किताबों को जैसे महत्व ही नहीं देता, क्योंकि अब तो वो महत्व कंप्यूटर और मोबाइल को देने लगा है। इस प्रकार कवि हमें इस पद्यांश के जरिए कविता का वो मार्मिक दर्द, उस जो उनके अंदर दर्द है, उस दर्द को व्यक्त करना चाहता है। बच्चों, अब हम अपने दूसरे पद्यांश की तरफ चलते हैं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। जो हमने दूसरे पद्यांश का वाचन किया, अब हम उसके भावार्थ को देखेंगे। इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाह रहे हैं? किताबों का कौन सा ऐसा दर्द है जो हमें बताना चाह रहा है कवि इस पद्यांश के जरिए? उसको अच्छे से ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना।
मनुष्य का जो समय था वो कंप्यूटर और मोबाइल के साथ अब व्यतीत हो रहा है, गुजर रहा है। अब उनकी जो मित्र, उनकी जो सखा किताबें थी वो उनसे दूर होती चली जा रही हैं, और इसी वजह से, इसी कारण से वो बड़ी बेचैन है, बहुत मायूस है। वो उस दर्द से गुजर रही हैं कि उनका मित्र, उनका दोस्त, उनका सखा उनसे दूर हो गया है। आपको पता है बच्चों, जो स्वर्ण अक्षर होते हैं, जो लिखना पढ़ना हमने किताबों के ज़रिए सीखा है, जो ज्ञान की गंगा हमें किताबों के द्वारा मिलती है, तुम देखते हो कि आज जो भी हमने विकास किया, आज इंसान कहाँ से कहाँ तक, जंगलों में रहने वाला इंसान आज कहाँ पहुँच गया है, किताबों के ज़रिए। इन किताबों के कारण ही इंसान ने अपना इतना विकास किया। वो विज्ञान की सारी बातें हमने कहाँ से सीखी? किताबों के ज़रिए। हमें किताबों ने सिखाया यह सब कुछ। नैतिकता का पाठ पढ़ाती हैं ये किताबें, इंसानियत का रिश्ता समझाती हैं हमें ये किताबें, वो रिश्तों की जो मधुर गीत हमें सुनाती हैं किताबें। वो सब कुछ हमसे छूटता जा रहा है, हम उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं। आज हमारे अपनों के ही घरों में, आज तुम अपने घरों में देखो किताबों का क्या महत्व है। स्कूल बंद हुआ नहीं कि किताबें रद्दी में चली जाती हैं, यानी किताबों का कोई मोल और कोई महत्व नहीं रह गया हमारे खुद के घरों में। आज हर हफ्ते, हर महीने हम सुनते हैं कि कंप्यूटर की सेल लगी हुई है। कभी तुमने सुना कि किताबों की सेल लगी है? कभी एक आध बार सुन लिया होगा कि किताबों की सेल लगी, लेकिन यहाँ तो हर महीने, हर हफ्ते में सुनने को मिलता है कि किताबों की सेल लगी है, मोबाइल की सेल लगी है। इस तरह हर हफ्ते, हर महीने हम सुनते हैं, लेकिन किताबों की सेल हम नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि जो हमारे खुद के घरों में किताबों का महत्व घट गया है, उनका मान सम्मान घट गया है। आज किताबों में कोई रुचि नहीं ले रहा है, आज किताबों को कोई महत्व नहीं दे रहा है। इस प्रकार कवि इस पद्यांश के जरिए हमें समझाना चाह रहा है कि किताबें वो बहुमूल्य हैं, जिनका मूल्य हम नहीं चुका सकते, क्योंकि हमें ज्ञान की गंगा उन किताबों के ज़रिए मिली। जो स्वर्ण अक्षर हैं वो हमने उन किताबों के ज़रिए ही सीखा है। इस तरह हमें कवि समझाना चाह रहा है। चलो बच्चों, अब हम अपने तीसरे पद्यांश की तरफ चलते हैं। वो सारे उघड़े उघड़े हैं, वह सारे उघड़े उघड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूट लगते हैं सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। हाँ बच्चों, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। बच्चों, हमने तीसरे पद्यांश का वाचन किया, अब इसका भावार्थ देखेंगे। इस पद्यांश में कवि हमें बताना चाह रहे हैं, वो हमें समझाना चाहते हैं कि आज का जो समय है, ये कंप्यूटर युग, मोबाइल युग, इस युग में, इस समय में मनुष्य किताबों से तो दूर हो गया है। आज मनुष्य किताबों में कोई रुचि नहीं रखता। फिर भी अब ये किताबें हमारे सामने उघड़ी हुई हैं। उघड़ी हुई होना, उघड़ना, उघड़ना यानी खुली हुई होना, खुलना। तो किताबें हमारे सामने खुली हुई हैं, हम किताबों के पन्ने को पलट रहे हैं तो हमें एक सिसकियाँ सुनाई देती हैं। सिसकियाँ यानी रोने की आवाज़ आना, रोना, रुदन करना। तो हमें इन पन्ने पलटने पर इनके रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि किताबें हमारे सामने खुली हुई होती हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो किताबों पर नहीं होता, कंप्यूटर पर होता है, मोबाइल पर होता है, उन मैसेज, उन वीडियो, आने वाले वीडियो पर होता है। तो हमारा पूरा ध्यान कंप्यूटर और मोबाइल पर होता है। हम दिखावे के लिए किताबें अपने सामने खुली हुई रखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान किताबों पर नहीं होता, जिसके कारण पन्ने पलटने पर वो किताबों की रुदन, वो सिसकियाँ हमें सुनाई देती हैं। इतना ही नहीं, आज का जो व्यक्ति है, आज का जो इंसान है, वो इंसान से ही दूर होता चला गया है इस कंप्यूटर और मोबाइल के कारण। अर्थात कवि हमको उस चीज़ को बताना चाह रहा है, उस कारण को भी, उस महत्व को समझाना चाह रहा है कि कंप्यूटर के कारण और मोबाइल के कारण ही इंसान इंसान से दूर होता चला गया है। तुम अपने घरों में देख लो, आज तुम अपने घरों में देखो, पूरे परिवार के साथ अगर बैठे हो, मम्मी है, पापा है, आपके भैया भाभी है या दीदी है, जो भी है, सारे सदस्य परिवार के एक साथ बैठे हैं,
लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त होते हैं, सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं। सबका ध्यान मोबाइल पर है, कंप्यूटर पर है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। हर एक सदस्य सामने बैठा हुआ है लेकिन कोई किसी से बातें नहीं करता। इस तरह मनुष्य मनुष्य से ही दूर होता चला गया है, व्यक्ति व्यक्ति से दूर होता चला गया है। इंसानों के बीच का जो दायरा है वो सिमटता चला गया है। उनके शब्दों के मान सम्मान भी इसके साथ साथ गिर गए हैं। शब्दों का मान सम्मान यानी व्यवहार, जो मनुष्य का व्यवहार है एक दूसरे व्यक्ति के प्रति, एक दूसरे इंसान के प्रति जो हमारा व्यवहार है वो भी सिमट गया है, उसका सम्मान भी गिर गया है। हमारे बोलने का जो तरीका है, लफ्ज़ है, वो भी गिर गए हैं। आज हम हमारे बोलने के तरीके से हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते, किसी को मान सम्मान नहीं देते, कुछ भी जो मन में आया कह दिया। इस तरह शब्दों का मान सम्मान गिर चुका है। कवि कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान हमारे किस काम का, जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति ही मान सम्मान ना दे। इसका लेखक ने हमें एक अच्छा सा उदाहरण दिया है कि जो एक ठूठ पेड़ होता है, सूखा वृक्ष, बिना पत्तों का, ऐसा वृक्ष जिसमें फल नहीं लगते, फूल नहीं लगते, जिससे हमको छाया नहीं मिलती, सूख चुका है वो वृक्ष, उसमें टहनियाँ और लकड़ियाँ ही रह गई हैं। ऐसे वृक्ष का क्या महत्व है, क्या अर्थ है हमारे लिए। अर्थात यहाँ कवि हमें एक चीज़, कितनी गुण की बात हमें बताना चाह रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण चीज़ को हमें समझाना चाह रहे हैं कि बच्चों, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान हमारे लिए किस काम का, जब हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर होता चला जा रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को महत्व नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है। आज इंसान स्वार्थी हो गया है इस कंप्यूटर युग में। इस तरह कवि समझाना चाह रहे हैं हमको कि सारा ज्ञान हमारे पास होने के बावजूद भी आज मनुष्य मनुष्य से दूर हो गया है। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। बच्चों, हमने जिस पद्यांश का वाचन किया, अब उसका भावार्थ देखेंगे। इसमें कवि हमें कहना चाह रहे हैं, कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि आज का जो समय है, जो वक्त है, वो बहुत तेज़ है। अर्थात कंप्यूटर की जो गति है वो बहुत तेज़ है। एक बटन दबाने पर हमको सारी जानकारी मिल जाती है। मतलब ये हुआ कि एक क्लिक करने पर, बस पलक झपकते ही कंप्यूटर पर सब कुछ हमको मिलता है, सारी जानकारी हमें हासिल हो जाती है। हमको जो भी जानकारी चाहिए, जिसके बारे में चाहिए, सब कुछ हम कंप्यूटर के ऊपर देख लेते हैं, मिल जाती है हमको। लेकिन इसका परिणाम भी कुछ होता है। इसका एक दुष्परिणाम ये होता है कि आज इसके कारण किताबें हमसे दूर हो गई हैं। कवि हमें समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि जब हम किताबों को खोलते हैं, जब उनके पन्नों को पलटते हैं, उस वक्त हमारी जो उंगलियां होती हैं वो पन्नों को पलटते समय एक बार पन्ने पर जाती हैं, दोबारा फिर हमारी जिह्वा पर जाती है। जिह्वा यानी हमारी जीभ पर जाता है। अर्थात पन्ने यानी पेज को पलटते समय हमारी जो उंगली है वो पेज को पलटती है, एक बार पेज पलटती है, फिर दोबारा हमारे जिह्वा पर जाती है, फिर पेज पलटती है, फिर जिह्वा पर जाती है। इस प्रकार क्या होता है बच्चों कि हमें उस पन्नों का स्वाद हमें मिलता है, उसका स्वाद हम चखते हैं, और बार बार जिह्वा पर जाने के कारण जो आनंद, जो खुशी हमको मिलती है वो अब ख़त्म होता जा रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपको। मैं यहाँ आपको समझाना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार पेज पलटते समय हमारी उंगलियाँ जिह्वा पर बार बार जाती, जीभ पर बार बार जाती है, वो स्वाद जो हमको पन्नों का मिलता है वो अब ख़त्म होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। अर्थात किताबों में रसा बसा जो हमारा संपर्क है, जो संपर्क का जो सूत्र है, संपर्क का जो सूत्र है, वो दायरा ख़त्म हो रहा है, वो दौर ख़त्म हो रहा है, वो सब कुछ सिमटता जा रहा है। इस प्रकार कवि हमें समझाना चाह रहे हैं कि किताबों के साथ हमारा एक रिश्ता था, एक नाता था, उसका स्वाद भी हमने चखा है, उन पन्नों का स्वाद भी हमने चखा है, वो अब
हमसे दूर होता जा रहा है। अब वो दौर ख़त्म होता जा रहा है इस कंप्यूटर की गति के कारण। बच्चों, अब हम अपने अगले पद्यांश की तरफ चलते हैं। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रीहल की सूरत बनाकर, कभी घुटनों को अपने रीहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। बच्चों, अभी हमने जिस पद्यांश का वाचन किया उसका भावार्थ देखेंगे। इस पद्यांश में कवि गुलजार जी मनुष्य और किताबों के बीच का जो अपनापन है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि किताबें तो हमारी सहचरी हैं, सहगामिनी हैं, जीवन साथी है, अर्थात वो हमारी दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं। इस वजह से, इस कारण से कभी कभी हमारा ध्यान हम इतने मगन हो जाते हैं कि हम पढ़ते पढ़ते अपनी किताब को, अपनी पुस्तक को अपने सीने पर रख लेते हैं। अर्थात जब हम लेट कर पढ़ते हैं पुस्तक को, सोकर पढ़ते हैं, तो हमारी पुस्तक हमारे सीने पर आ जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यही किताबें पढ़ने में हम इतनी ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं कि यह पुस्तक हमारी गोद में आ जाती है। अर्थात कभी कभी पढ़ते पढ़ते हम इस पुस्तक को अपनी गोद में लेकर पढ़ते हैं और पढ़ने का आनंद लेते हैं और वो खुशी हमको मिलती है पढ़ने की। उसी प्रकार कवि हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि घुटनों को रिहल की सूरत बनाकर हम पढ़ते हैं। अब घुटनों की रिहल की सूरत मतलब क्या हुआ? घुटनों की रिहल यानी ऐसा टेबल जिस पर हम अपनी बुक को, अपने धर्म ग्रंथ को रखकर पढ़ते हैं, अपने किताब को रखकर पढ़ते हैं। अर्थात हम अपने घुटनों को उस तरह से फोल्ड करके बैठते हैं, उस तरह से मोड़ कर बैठते हैं कि एक टेबल की तरह बन जाता है और उस पर हम अपनी पुस्तक को, अपनी किताब को रखकर पढ़ने का आनंद लेते हैं। और कवि एक चीज़ और यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह हम भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह हम यहाँ पर किताबों की सजदा करते हैं। तुम देखो अपने स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने से पहले, हमारी कक्षा शुरू होने से पहले, हमारा स्कूल शुरू होने से पहले हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसी तरह यहाँ पे कवि हमें समझाना चाह रहा है कि वो समय है जब मनुष्य किताबों का सजदा करता है, उनकी पूजा करता है, उनको अपने माथे से लगाता है। यहाँ पे समझा रहे हैं, कवि हमें बता रहे हैं कि वो हमारे, जिस तरह मनुष्य भगवान से जुड़ा हुआ है उसी तरह मनुष्य किताबों से जुड़ा हुआ है। वो उनकी प्रार्थना करता है, उनकी सजदा करता है। बच्चों, अब हम अपना अंतिम पद्यांश देखेंगे। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होगा। बच्चों, ये हमारी अंतिम पंक्तियाँ हैं, इसका भावार्थ देखेंगे। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि किताबों के द्वारा मिलने वाला सारा ज्ञान तो हमें आगे भी मिलता रहेगा, चाहे कंप्यूटर से या मोबाइल से, किसके द्वारा भी, किसी के भी ज़रिए हमको ज्ञान मिलता रहेगा। लेकिन किताबें से जुड़ी जो हमारी यादें हैं, किताबों में रखी हुई जो हमारी यादें हैं, वो कैसे मिलेंगी? अर्थात वो सूखे फूल, वो महकी हुई चिट्ठियाँ, वो चिट्ठियों के पन्ने, वो सूखा पत्ता जो हम किताबों में एक याद के ज़रिए रखते थे, उन यादों का क्या होगा? उन सारी चीज़ों का क्या होगा? कवि के अनुसार एक ज़माना था, एक दौर था जब किताबें गिरने और उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। रिश्तों को बनाने का एक माध्यम था किताबें। किताबों को गिराकर मिलना, उठाने के बहाने मिलना। वो एक ज़माना था जब किताबों के ज़रिए ही मनुष्य अपने रिश्तों की डोर, अपने रिश्तों की नींव रखता था। वो कैसे बनेंगे? उन रिश्तों का क्या होगा? किताबें न होने के कारण ये रिश्ते भी नष्ट हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ बच्चों? वो संपर्क का जो माध्यम है, वो मिलने की जो डोर है, वो टूट जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी किताबों के साथ साथ। जिस प्रकार किताबें अपना अस्तित्व खो देंगी, उसी प्रकार रिश्ते भी अपना अस्तित्व खो देंगे। ये रिश्तों का जो माध्यम है वो भी अपना अस्तित्व खो देंगी। आज किताबों का जो अस्तित्व है वो ख़त्म होने जा रहा है, नष्ट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य किताबों से दूर होता जा रहा है। इस प्रकार
किताबें हमसे दूर होती जाएंगी, उसी प्रकार हमारे रिश्ते भी ख़त्म होते जाएंगे। यही चीज़ कवि हमें समझाना चाह रहा है, कवि हमें बताना चाह रहा है कि उन रिश्तों की डोर को, उन माध्यम को हमें बचाना होगा, किताबों को हमें संभालना होगा। इस दर्द, किताबों के दर्द के ज़रिए, इन किताबों के ज़रिए कवि हमें समझाना चाहता है कि किताबें जो हमसे दूर चली गई हैं, वो अपना अस्तित्व खतरे में डाल चुकी हैं, उनका अस्तित्व ख़त्म होने आ गया है। बच्चों, अब हम पूरी कविता का सार देखेंगे। आज के समय में कंप्यूटर के अत्यधिक प्रयोग के कारण किताबों के प्रति लोगों की जो रुचि कम होने लगी है। अब किताबें अलमारी में पड़ी रहती हैं, महीनों गुजर जाते हैं, लेकिन मनुष्य की जो है मुलाकात नहीं होती। वे उगड़ी हुई होती हैं, पन्ने पलटने पर उनकी करुण सिसकियाँ निकलती हैं, रोने की आवाज़ आती है। क्योंकि निरंतर किताबों की उपेक्षा हो रही है। कंप्यूटर पर एक क्लिक पर सब कुछ हमको शीघ्रता से एक के बाद एक खुलता चला जाता है। यही कारण है कि किताबें हमसे दूर होती चली जा रही हैं। एक समय था कि लोग किताबों को अपने सीने पर रखकर लेटकर सो जाया करते थे, माथे पर लगाते थे। एक दौर था जब किताबें गिरने और उठने के बहाने रिश्ते बनते थे। वह रिश्तों की डोर थी, एक माध्यम था, एक सूत्र था। लेकिन किताबों के प्रति अरुचि होने के कारण यह रिश्ता नष्ट होता जा रहा है, उसका संपर्क टूटता जा रहा है। ये किताबें अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि वे अपना अस्तित्व खो देंगी। बच्चों, कविता के वाचन के साथ साथ मैंने आपको भावार्थ भी स्पष्ट कर दिया है और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ कठिन शब्द भी दिए हैं जिसको आप देख सकते हैं। बच्चों, अब मैं आपको कृति युक्त प्रश्न दे रही हूँ, इसके आधार पर आप स्वयं अभ्यास कर सकते हैं। कृति क्रमांक 1, आकृति पूर्ण कीजिए। किताबें यहाँ रखते थे, हम किताबें कहाँ कहाँ रखते थे। कृति क्रमांक 2, कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। कृति क्रमांक 3, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। अब हम आगे चलते हैं भाषा बिंदु पर। भाषा बिंदु में कुछ शब्द युग्म दिए हैं जिसमें मैंने उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। बाकी 5 आपको स्वयं ही करना है। और अब कल्पना पल्लवन अर्थात स्वयं अभिव्यक्ति। मैं आपको ग्रंथ हमारे गुरु पर चर्चा कीजिए और विचार लिखिए, यह प्रश्न दे रही हूँ जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं।